इस दुनिया में आर्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं और इस दुनिया में सिर्फ जीने का अधिकार सिर्फ उनको होना चाहिए। ऐसा ही कुछ कहा था एडोल्फ हिटलर ने। उसे आर्यों के बारे में कैसे पता चला, उसने स्वास्तिक को अपना चिन्ह क्यों बनाया, इस सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा इतिहास। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे स्वास्तिक जिसे हम कहते हैं, ये एक संस्कृत वर्ड है जो कि खुशियां, समृद्धि इसका प्रतीक होता है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तब इसका यूज करते हैं। जैसे कि सु माने अच्छा और अस्ति मीन्स है, यानी कि ये एक अच्छाई का प्रतीक है। जर्मनी में स्वास्तिक को हेक्केन क्रूज नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा जो चर्चित चिन्ह है वो यही है। ये आर्यों का प्रतीक माना जाता है और जर्मनी में जो नाजी पार्टी था उसका प्रतीक चिन्ह ये बन गया था, जिसका नेता एडोल्फ हिटलर था। हिटलर को एक ऐसा चिन्ह चाहिए था जो कि जर्मनों के अवचेतन मन यानी कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बैठ जाए, और इसलिए उसने इस चिन्ह को चुना था। भारत में अनादिकाल से इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन जर्मनी में इसकी विपरीत पहचान है क्योंकि हिटलर के कृत्यों के कारण। हिटलर ने इसको अपने जैसे प्रयोग करना चाहता था उसकी तरह प्रयोग किया। हिटलर जो है आर्यों से बहुत अधिक प्रभावित था और वह उन्हें एक महान लड़ाकू जाति भी मानता था। जैसे कि आपको पता है, प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ाई के मामले में, ट्रेड के मामले में बहुत ही अधिक विकसित हुआ करते थे। हमारे पास धन भी अधिक था, ज्ञान अधिक था। इस वजह से चाइना से, जापान से और अरब से, कई जगह से, ग्रीस से भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की है। अब वो कई चीज़ें अपने देश में बताते थे भारत के बारे में, तो उनको भी लगता था यार भारत इतना महान है, ये है वो है, सारी चीज़ें उनको पता चलती थी। तो जर्मनी से भी जब बहुत सारे स्कॉलर आए और वैदिक अध्ययन यहाँ पर किया तो जर्मनी लोगों को भी आर्यंस के बारे में पता चला और उन्होंने ऐसा मान लिया कि जर्मन्स भी जरूर आर्यंस की ही संतानें होंगी। इस संबंध को पक्का करने के लिए हिटलर की पार्टी ने स्वास्तिक आइडिया को ले लिया और इसको ही हेक्केन क्रूज कहा गया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, उसे अगर लेना ही था तो नॉलेज लेता। उसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें ले सकता है लेकिन उसने नेगेटिविटी ही चुनी। जिसके दिमाग में देखो अगर नेगेटिविटी है ना, तो वो अच्छाई को भी नेगेटिव तरीके से ही यूज़ करेगा। जैसे कि कई बार बताया जाता है कि अगर आपको किसी की जान बचानी है या कुछ करना है तो उस समय आप झूठ भी बोल सकते हो। उस समय वो झूठ एक सत्य के बराबर माना जाएगा, क्योंकि आप किसी निर्दोष की, किसी दोषी की नहीं, किसी निर्दोष की जान बचा रहे हो। लेकिन लोग इसे अपने तरीके से यूज़ करने लगते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि अदालत में और इधर उधर कि वो सच को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं या फिर कई ऐसे झूठ बोलते हैं जो कि सही नहीं है, उस समय बोलना नहीं चाहिए। तो अच्छाई का दुरुपयोग तो हमेशा से ही फिर किया जाता रहा है, कलयुग में तो वैसे ही बढ़ गया है। हिटलर ने इस चिन्ह को अपने झंडे पर लगाया। अब इसने अपनी सेना को अधिक आक्रामक दिखाने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे। इसने एक ऐसी चीज़ को यूज़ किया जो ऑलरेडी बहुत जगह बहुत अधिक फेमस थी। अब देखा जाए तो इस हेक्केन क्रूज को बहुत सारी जगहों पर बैन कर दिया, ऑलमोस्ट सब जगह ही यहाँ पर इसको बैन कर दिया गया है और करना भी चाहिए क्योंकि आप वैसी विचारधारा रख रहे हो। अब इसमें अंतर जानते हैं कि स्वास्तिक में और हेक्केन क्रूज में अंतर क्या है। ध्यान रहे, उन्होंने हेक्केन क्रूज को बैन किया है, स्वास्तिक को बैन नहीं किया है। स्वास्तिक कंप्लीटली अलग है, उसके बारे में जानते हैं। बहुत टाइम पहले अमेरिका के एक शहर था, वहाँ पर स्वास्तिक को भी बैन कर दिया था। उनको लगा था ये एक जैसे ही है, लेकिन बाद में फिर हिंदुओं ने, जैनों ने और बौद्धों ने, क्योंकि सब इसी को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने विरोध किया। जिसके बाद उन्होंने समझा क्या मैटर क्या है, उसके बाद बैन हटा लिया। हिटलर ने नाजी सेना के झंडे पर इसे लगाया था। ये झंडा लाल कलर का होता था, बीच में सफ़ेद होता था और टिल्ट स्वास्तिक टाइप चिन्ह था एक, जबकि स्वास्तिक टिल्ट नहीं होता है, वो सीधा होता है। साथ ही साथ उसमें बीच में पॉइंट्स लगे होते हैं, बिंदियाँ, तो इसमें वो भी नहीं थी। और साथ ही साथ उसमें आपने देखा होगा जो फलक होती है, जो लाइन होती है ऊपर, उसमें थोड़ा सा घुमाव दिया जाता है, तो इसमें वो भी नहीं था। तो इसीलिए ये उससे बिल्कुल अलग था। और वो कभी भी ब्लैक कलर से नहीं बनाया जाता है, वो रेड कलर से बनाया जाता है, लेकिन इसमें ये जो था चिन्ह, इसे ब्लैक कलर से बनाया गया था। जो हिटलर की सेना थी उन्होंने इस झंडे को हाथ में लेकर यहूदियों का कत्लेआम किया था, जिस वजह से इसे यहूदी विरोधी या फिर नस्ल विरोधी झंडा या चिन्ह माना जाने लगा था।
कई देशों में इसे हिंसा का प्रतीक माने जाने लगा था, जिस वजह से कई देशों ने इसे बैन भी कर दिया था। स्वास्तिक को लाल और पीले 2 कलर से बनाया जा सकता है, जबकि हैकन क्रूज को सिर्फ काले रंग से। सभी चिन्ह की अलग अलग पहचान होती है। जैसे नाजी लोग जो थे वो हैकन क्रूज को संघर्ष का प्रतीक मानते थे, वहीं हिंदू धर्म के लोग स्वास्तिक को शुभ और तरक्की का चिन्ह मानते हैं। जैन धर्म के लोग स्वास्तिक को 7वें तीर्थंकर का प्रतीक मानते हैं और बौद्ध धर्म के लोग इसे बुद्ध के पद चिन्ह के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्वास्तिक है उसमें जो 4 बिंदु लगाए जाते हैं वो चारों वेदों का प्रतीक होते हैं। हिंदुओं में जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ों को दर्शाती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी उसमें जो चीज़ें होती है वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं। तो नाजियों ने जो हैकन क्रूज बनाया था उसका भी मतलब समझते हैं। उसमें क्या था कि जो लाल रंग था वो नाजी मूवमेंट और समाजवाद का प्रतीक था, सफ़ेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का, और काला रंग संपूर्ण उद्देश्य या मकसद की प्राप्ति के लिए था। जो हैकन क्रूज है वो नाजियों के लिए संघर्ष और आर्यन समाज की जीत का प्रतीक हुआ करता था। अब हिटलर के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसे ये कुंतरू फुंतरू काम करने की सूची, तो इसके बारे में मीन कॉम्फ करके एक आत्मकथा है हिटलर की, उसमें बताया गया है। ये कहानी शुरू होती है 102 साल पहले, यानी कि 1920 में। पहले युद्ध में करारी हार मिली थी यहाँ पर जर्मनी को। उसके बाद हिटलर ने सोचा कि अपनी सेना जब हार गई है तो मनोबल टूट जाता है, तो उसको कैसे मोटिवेट करे, उसको एकदम ताकतवर दोबारा कैसे बनाए। तब उसके दिमाग में एक झंडे का ख्याल आता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ख्याल उसे चर्च में रखे हुक्ड क्रॉस के कारण आया था। हिटलर नाजियों के लिए एक आदर्श समाज चाहता था और बेहतर भविष्य की कल्पना करता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ इस दुनिया में आर्यन ही उच्च जाति के लोग हैं और उन्हीं को रहने का अधिकार है। इसीलिए वो बाकियों को मारना भी चाहता था। भले ये निशान उसने हिंदुओं से, जैनों से, बुद्धों से लिया हो, भारत से लिया हो, जापान से लिया हो, लेकिन वो इन सबको अच्छा नहीं मानता था, वो हमें भी मारना ही चाहता था। 20वीं सदी में अमेरिकी आर्मी की 45वीं इन्फेंट्री अपने प्रतीक की तरह स्वास्तिक का इस्तेमाल करने लगी। ये लाल बैकग्राउंड पर पीले रंग का चिन्ह था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले तक ये प्रतीक अमेरिकी सेना के पास रहा। इसके बीच ही नाजी पार्टी ने इसे अपना लिया और इसे बदरंग कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ सामने आती है कि 1920 में जैसे कि बात कही जाती है ये, तो 1920 में इंडिया क्या था, ब्रिटेन का गुलाम, और ब्रिटेन की हुकूमत सब जगह चलती थी। जैसे कि आपने देखा कि ब्रिटेन ने किस तरीके से इजराइल और फ़िलिस्तीन में विवाद खड़ा कर दिया, जो आज भी चल रहा है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर दिया, जो विवाद आज भी चल रहा है। तो इन्होंने हर तरीके से किसी भी देश को मानसिक तौर पर भी तोड़ने का हर प्रयास किया है। यहाँ तक कि जैसे आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री भी तोड़ मरोड़ कर दी गई है हमें, जिससे कि हमें हमेशा ऐसा लगता रहे कि हम हमेशा हारे ही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन ने की है, जिससे कि ये भले हम इनका देश छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये मानसिकता हमेशा इनके अंदर रहे, हज़ारों साल गुलामी ये और करते रहे मानसिक तौर से। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन को पता था कि ये चिन्ह अलग है, क्योंकि वो तो इंडिया में रहते थे, वो सब जानते थे कि ये चिन्ह स्वास्तिक अलग है, हैकन क्रूज है वो अलग है। लेकिन उन्होंने दोनों को थोड़ा मिक्सअप करने की कोशिश की और विदेशियों को ये बताने की कोशिश की कि यही स्वास्तिक है, बल्कि वो उसे स्वास्तिक नाम से बोलती भी थी, जबकि उन्हें स्वास्तिक का अर्थ पता नहीं पता होगा या ना पता होगा, जिस वजह से काफ़ी लंबे समय तक लोग ये समझ ही नहीं पाए कि स्वास्तिक और हैकन क्रूज में अंतर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करे, हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया, लोगों ने किताब पढ़ना शुरू किया, तब वो जाने कि भाई स्वास्तिक और हैकन क्रूज दोनों अलग है। जैसे कि अब आप जानते हो रशिया में काफ़ी सारे रशियंस हिंदू बनते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं, सब जगह बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है ऐसा। तो अब वो जानते हैं कि स्वास्तिक किस तरीके से अलग है इससे। यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया की नीचता को और सुनिए। बीते साल रूस के एक शहर में एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस घटना को ब्रिटिश अखबार ने कैसा बताया, हालांकि उस जो बंदा था जिसने फायरिंग की थी उसने स्वास्तिक जैसे दिखने वाले चिन्ह की एक जैकेट पहन रखी थी। तो बाद में लेकिन पता चला कि वो स्वास्तिक नहीं बल्कि हुक्ड क्रॉस था।
कपड़े पर नाजी चिन्ह को हिंदू प्रतीक से जोड़ने पर सोशल मीडिया में काफी हो हल्ला मचा भैया। इस पर अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया को वहीं के जानकारों ने खूब लताड़ा और वे भारत के खिलाफ माहौल बनाना चाहते थे, जैसा कि हमेशा होता रहा। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर बनो, अपने आप की इकोनॉमी स्ट्रांग करो, मिलिट्री स्ट्रांग करो और हर एक जो चीज़ गलत हो रही है उसमें बोलना सीखो। कृष्ण ने खुद कहा है कि अगर आप अन्याय को सहते हो तो भी आप दोषी हो। यूक्रेन का एक संग्रहालय है जहां पर एक चिड़िया का एक शेप रखा हुआ है जिसके धड़ पर स्वास्तिक जैसा चिन्ह बना है। साल 1908 में ये सामने आया था सबके। तो इस पर जो कलाकृति है माना जाता है कि ये 10,000 साल पुरानी है। इसी तरह जापान के मंदिरों में भी ये प्रतीक के तौर पे यूज़ होता है। इसे वहाँ के लोग मंजी कहते हैं। जापान में हुए टोक्यो ओलंपिक के दौरान, जो कि अभी हुए थे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो वहाँ पर ये कहा गया था काफ़ी देशों द्वारा कि ये जो मंदिरों में आपने स्वास्तिक का साइन बनाया हुआ है इसको हटा लो, वरना जो हिटलर ने किया वो याद आता रहेगा। लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। भाई तुम हटा लो अपने क्रॉस का साइन, हमें याद आता रहेगा कि ब्रिटिश ने हम पर कितने अत्याचार किए। वो नहीं हटाओगे, दोगलापन। नाजी पार्टी का मानना था कि एक सच्चा जर्मन एक आर्य था, एक साफ खून वाला जर्मन जिसके सुनहरे बाल और नीली आंखें हों। भाई ऐसी तो हमारी नहीं है, तो फिर हम तुमसे तुम्हारे जैसे कैसे हो गए? आर्य तुम्हारे जैसे कैसे हो गए? भाई चूतिया काट रहे हो तुम यार। नाजियों का मानना था कि जर्मनी में सिर्फ आर्य ही रह सकते हैं। वो दूसरे लोग खासकर यहूदियों को हीन मानता था। साथ ही साथ हिटलर की नाजी पार्टी का मानना था कि अगर वो जर्मनी में सभी यहूदियों को मिटा देंगे तो उसे फिर से गौरव हासिल होगा। जर्मनी से यहूदियों को मिटाने की इस योजना को ही आखिरी हल कहा गया। हालांकि हिटलर ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत अधिक क्रूर था, इतना क्रूर कि जिसकी लिमिट नहीं है। कई बार लोग इतना ज़्यादा क्रूअल बन जाते हैं कि मतलब वो मॉन्स्टर भी कहने लगेगा कि भाई इतना बुरा तो मैं भी नहीं हूँ। उन्हें भूखा रखा जाता था बाद में, मतलब जब उन्हें आज़ाद कराया गया, जब उन्हें भोजन दिया गया, तो कई लोग तो इस वजह से मर गए कि वो बहुत सारा खाना जल्दी खाने लग गए थे क्योंकि भूखे थे। तो उनका जो पेट था, शरीर था, वो इसे संभाल नहीं सका। कई लोग, ब्रिटिश सैनिकों ने भी बताया कि जब हमने उन्हें छुड़ाया तो हमारे पास जो खाना था हमने उन्हें वो दिया खाने को, तो वो खाना खाने पर भी उनकी मौत हो गई क्योंकि वो उस खाने को पचा ही नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा टॉर्चर, और मतलब क्या ही कहें कि आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। महिलाओं के संग तो इतना बुरा हुआ कि सोच नहीं सकते। उनका रेप तब तक किया गया जब तक वो मर नहीं गई। कोई अगर गर्भवती है तो उसे भी चाबुकों से, डंडों से पेट पर मारा गया, जिंदा ही उन्हें दफनाने के लिए छोड़ दिया। मतलब क्या क्या हुआ, मतलब आप सोच नहीं सकते यार। इतना मैं कहना चाहूँगा। तो उस बात के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा कि जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि किसी को भी मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उनका खात्मा हमें तुरंत एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि कोई सिंबल या कोई शब्द, ये सब चीज़ें उतनी बुरी नहीं हो सकती जितना कि आपके कर्म। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।